6:47, न 6:45, न 7, 6:47। 13 साल पहले उसने यही समय सेट किया था, फिर कभी बदला नहीं। कुछ आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, वो उस इंसान के निशान होती हैं जो तुम कभी हुआ करते थे। रॉक सिर्फ 9 महीने का है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी समझ है। लेव उठता है तो रॉक भी उठ जाता है। दोनों के बीच एक समझौता है जो कभी बोला नहीं गया। फ्रेंच प्रेस अभी भी डिब्बे में पड़ी है। 4 महीने से वो इंस्टेंट कॉफी बनाता है, क्योंकि सामान खोलने का मतलब है ये मान लेना कि अब यहीं रहना है, और उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया। यही होता है सरवाइव करना, जब तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता। वो इतना कमाता है कि जिंदगी चल सके, लेकिन इतना नहीं कि खुद जैसा महसूस कर सके। अब उसके गले में एक कॉर्पोरेट आईडी कार्ड लटकता है। वो रोज 8:15 बजे वाली मेट्रो पकड़ता है, उन लोगों के साथ जो नहीं जानते वो कौन है। उसे अब समझ आया है, जिस गुमनामी को वो कभी चाहता था वही अब सजा जैसी लगती है। उसकी पोस्ट है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, एनर्जी सेक्टर पार्टनरशिप्स। उन्होंने उसे उसके अनुभव की वजह से रखा। उसका मैनेजर लोगों से कहता है, ऑयल इंडस्ट्री वाला हमारा आदमी, जैसे किसी पुराने फर्नीचर का परिचय दे रहा हो, जिसकी कोई कहानी तो है पर अब जरूरत नहीं। दिमित्री 31 साल का है। उसने कभी कुछ बनाया नहीं, लेकिन वो उन लोगों को संभालता है जिन्होंने बनाया है। रात 11:43 पर मेल आया था। लेव, मार्केटिंग रिपोर्ट सुबह 9 बजे से पहले रिस्ट्रक्चर करनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसने मेल 2 बार पढ़ा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। काम मुश्किल नहीं है, और यही सबसे दर्दनाक बात है। वो मीटिंग्स में बैठता है जहां लोग उन चीजों पर चर्चा करते हैं जिन्हें वो उस स्तर पर संभाल चुका है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सिर हिलाता है, जरूरत पड़ने पर बोलता है, लेकिन जो सच में सोचता है वो नहीं कहता, क्योंकि जो आदमी सच बोल देता है वो नौकरी नहीं बचा पाता, और अभी उसे ये नौकरी चाहिए। लोगों को लगता है ये सब नया है, एआई, ऑटोमेशन, मशीनों का इंसानों की जगह लेना। नया कुछ नहीं है, बस इस बार सब कुछ ज्यादा तेज हो रहा है। नियम बदल रहे हैं, और लोग अभी भी उन्हीं पर खड़े हैं, उन्हीं पर भरोसा कर रहे हैं। लेव ये पहले महसूस कर चुका है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकना। जब वो 10 साल का था, उसे तब नहीं पता था कि यही एहसास उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेट्रो में बैठा वो आदमी कुछ खास नहीं कर रहा। एक हाथ फोन पर है, दूसरा अपनी बेटी की पीठ पर। ना दिखावे में, ना सोचकर, बस रखा हुआ है। लेव उसे 4 स्टेशन तक देखता रहता है, बिना समझे कि वो देख रहा है। स्टेशन आता है, वो आदमी और उसका बेटा उतर जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। लेव खाली सीट को देखता रहता है। उसे अपनी मां का हाथ याद आता है। अंत वाला नहीं, अभी नहीं, उससे पहले वाला। ठंड में चलते हुए उसकी पीठ पर रखा हुआ हाथ, बस इतना कहने के लिए, मैं यही हूं, मैं तुम्हें देख रही हूं, चलते रहो। लेव अपने स्टेशन से 2 स्टॉप आगे उतरता है, फिर वापस पैदल चलता है, और पुरानी यादें खुलने लगती हैं। रॉक दरवाजे पर मिलता है, हर बार, बिना चूके, बिना किसी शर्त के।
उसकी जिंदगी की ये शायद आखिरी चीज है जिसने उसे कभी छोड़ा नहीं। हर रात सोने से पहले वो एक किताब में लिखता है, डायरी नहीं, भविष्य, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, उन चीजों के बारे में जिन्हें बाकी लोग अभी देख नहीं रहे। आज रात वो लिखता है, अगले 3 सालों में व्हाइट कॉलर एंट्री लेवल नौकरियों का 40% हिस्सा खत्म हो जाएगा। कम नहीं होगा, खत्म। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होगी जो बीच में हैं, जिनसे कहा गया था अच्छे से पढ़ो, नौकरी लो, सीधा रास्ता चुनो, जिन्होंने सब कुछ सही किया और फिर भी हार जाएंगे। कोई उन्हें तैयार नहीं कर रहा, कोई सच नहीं बता रहा। वो ये सब लिखता है क्योंकि किसी को तो लिखना चाहिए। वो किताब बंद करता है, सो जाता है। रॉक उसके पैरों के पास आकर लेट जाता है। नींद आ जाती है कुछ देर के लिए। 3:47 उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसकी मां का हाथ अचानक कस गया था। सामान्य नहीं, पूरा, बिना कंट्रोल के, जैसे शरीर के अंदर कुछ टूट रहा हो। सांसें बदल चुकी थीं। मां। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उंगलियां दब रही थीं। सच वाला दर्द जो निशान छोड़ जाता है। लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया, नहीं हटाया। वो अंधेरे में बैठ जाता है, अपने हाथ को देखता है। जहां उसकी मां ने पकड़ा था वहां हल्के निशान अभी भी हैं। वो उन्हें दूसरे हाथ से दबाता है, दर्द की वजह से नहीं, बस कुछ असली महसूस करने के लिए। हर सुबह उस सपने के बाद वो दूसरी किताब में लिखता है, याद रखने के लिए नहीं, वो भूल ही नहीं सकता, बस यादों के साथ जिंदा रहने के लिए। उसके पिता का नाम येगोर ऑरलोव था। सब कुछ टूटने से पहले वो एक सम्मानित आदमी थे। अमीर नहीं, ताकतवर नहीं, लेकिन जाने जाते थे। उनकी छोटी ऑयल फील्ड सर्विस कंपनी थी। 4 कर्मचारी, 15 साल का अनुभव। नीचे से शुरू किया था। मजदूर से लेकर उस आदमी तक बने जो मशीनों को इंजीनियरों से बेहतर समझता था। उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्ज लिया। सब यही करते थे, कर्ज लो, बढ़ो। फिर सब रुक गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन बंद हो गया। धीमा नहीं, पूरा बंद। मशीनें मैदान में खड़ी रहीं, कमाई शून्य। लेकिन लोन चलता रहा, बिना दया के। 3 महीने, बस 3 महीने लगे सब खत्म होने में। लेव 10 साल का था। उसे बहुत कम समझ आता था। बस इतना समझ आया, उसके पिता ने सोना बंद कर दिया था। उसकी मां ने रसोई में गाना बंद कर दिया था। घर ऐसा लगने लगा था जैसे दीवारें अंदर की तरफ आ रही हों। उसकी बहन एना ने सबसे पहले महसूस किया। वो बिना कहे घर आते वक्त ब्रेड लाने लगी। मुश्किल चीजों के आसपास जीना उसे आता था। लेव पूरी जिंदगी वही सीखने की कोशिश करता रहा। जिस सुबह सब खत्म हुआ वो बिल्कुल सामान्य थी। कुछ भी चेतावनी देकर नहीं आता, कभी नहीं। मारिया ने नाश्ता बनाया, अंडे थे। सालों बाद लेव समझ पाया, उन्होंने वो पैसे खर्च किए थे जो उनके पास थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों को एक आखिरी सामान्य सुबह मिल सके। येगोर पहले से तैयार बैठे थे, जैकेट पहने हुए, टेबल पर, लेकिन खा नहीं रहे थे। एक ऐसे आदमी की खामोशी जो फैसला कर चुका हो और बस इंतजार कर रहा हो
कि शायद उसका कोई हिस्सा उसे रोक ले, लेकिन वो हिस्सा कभी आया नहीं। उन्होंने लेव के सिर पर किस किया, ऐना के माथे पर, फिर दोनों हाथ मारिया के चेहरे पर रखे और मारिया ने उनकी कलाइयां पकड़ लीं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, फिर वो चले गए। लीव ने अंडे खाए, ऐना स्कूल छोड़ने गई। वो रास्ते भर किसी छोटी सी बात की शिकायत करता रहा, टीचर, टेस्ट, कुछ ऐसा जो उस वक्त बहुत बड़ा लगता था और अब पूरी तरह यादों से मिट चुका है। ऐना वैसे सुन रही थी जैसे उसकी बात दुनिया की सबसे जरूरी चीज हो। उसे नहीं पता था वो आखिरी नॉर्मल सुबह थी। बहुत लंबे समय तक उसे फिर कभी वैसी सुबह नहीं मिली। मां ने अंडे बनाए थे उन पैसों से जो उनके पास थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें एक आखिरी सामान्य सुबह मिल सके। मुझे पता नहीं था